हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ग्रुप के पिछले 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने ग्रुप जाना, ग्रुप क्या होता है और ग्रुप की कुछ हमने थ्योरम्स की और आज हम लोग बात करेंगे कि किसी भी ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो हमारा टॉपिक जो है दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट बहुत आसान है ऑर्डर निकालना। सबसे पहले आप लोग जाने कि किसी भी ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, पहले इसको डिफाइन करते हैं, फिर आपको बहुत इजीली हम लोग ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर निकालना सिखाएंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि लेट G इज ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। लेट G इज ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। एक हमने बच्चों ग्रुप लिया, जाहिर सी बात है अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट ग्रुप है तो 4 प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहा होगा ग्रुप की: क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। हमने कोई एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप लिया है, मतलब अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप लिया है। if small a is an element of group, अगर स्मॉल ए एक एलिमेंट है ग्रुप का, देन द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर is called order of element small a such that a की पावर n is equals to e, where e is multiplicative identity, जहां पे E मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब आप लोग इसको ध्यान से समझिए तो बहुत इजीली आप ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर बता पाएंगे, ग्रुप में चाहे जितने एलिमेंट हो। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है, ये हम मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के लिए बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए एक सिंपल सा हम आपको एक बात बताते हैं, जैसे कोई एक ग्रुप का कोई एक एलिमेंट आई है, ध्यान से सुनिएगा। एक किसी ग्रुप में कई एलिमेंट है, उसमें एक एलिमेंट आई है। आई आप लोग जानते हैं आयोटा होता है, आई की वैल्यू √-1 होती है। अगर हम आई की इतनी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर चढ़ा दें जिसपे ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देने लगे, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब 1 देने लगे। अगर मैं i की पावर 1 करूं तो 1 नहीं होगा, i की पावर 2 करूं तो 1 नहीं होगा, i क्यूब, क्योंकि i² -1 होता है, i क्यूब करूं तो i क्यूब को i² इंटू i लिख सकते हैं, i² -1 इंटू i दैट इज -i। i की पावर 4 करूं तो i की पावर 4 1 होता है। अब देखिए एक वर्ड हमने यूज किया है कि द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट व्हेन a to the power n is equals to multiplicative identity that is e, that is 1। i की पावर 4 पे 1 हो रहा, हमने क्या कहा है कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ये बात क्या है बच्चों, i की पावर 8 पे भी 1 आएगा, i की पावर 12 पे भी 1 आएगा, ठीक। i की पावर 8 पे 1 आएगा, i की पावर 12 पे 1 आएगा, लेकिन सबसे पहले जहां पे 1 आएगा लीस्ट पॉजिटिव, सबसे पहले 4 पे 1 आ रहा है, 4 पे, 8 पे भी 1 आ रहा है, 12 पे भी 1 आ रहा है। तो 4 पे चूंकि 1 आ रहा है, इसलिए इस एलिमेंट का ऑर्डर, i का ऑर्डर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। दूसरे शब्दों में ये समझ लें कि किसी भी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में किसी एलिमेंट का ऑर्डर, उसकी लीस्ट पॉजिटिव पावर इतनी रेज की जाए कि वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दे दे, मतलब 1 दे दे, तो वो लीस्ट पॉजिटिव पावर आपका उस एलिमेंट का ऑर्डर कहलाएगा। एक बात और इंपॉर्टेंट है,
अब ये नहीं कि i की पावर 4 पे बना रहा तो i की पावर 8 पे भी बनाएगा, i4 इंटू i4, i की पावर 12 पे भी बनाएगा, लेकिन सबसे पहले जहां पे आया है वो लीस्ट पॉजिटिव पावर उस एलिमेंट का ऑर्डर आएगा। यहां पे हम क्या कहेंगे, i की सबसे पहले पावर जो लीस्ट पॉजिटिव पावर लगाई है वो 4 लगाई है और इंटीजर होना चाहिए, पूरा पूरा नंबर होना चाहिए, तो वो उस एलिमेंट का ऑर्डर कहलाएगा, मतलब i का ऑर्डर 4 होगा। एक बात और इंपॉर्टेंट है कि a की पावर n इक्वल्स टू e है, it is represented as it is represented as order of a is equals to n, ये order of a is equals to n। इस पे थ्योरम्स भी एक आधे बहुत इंपॉर्टेंट है, आती है, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ऑर्डर निकालना सीखें। अब ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के लिए बात की थी, ये सब कुछ अंडर मल्टीप्लिकेशन है। अब एक चीज और कर लें, इफ G इज एडिटिव ग्रुप, G इज एडिटिव ग्रुप, वैसे बच्चों मल्टीप्लिकेशन पे ही आता है ज्यादातर, लेकिन फिर भी एडिटिव ग्रुप पे भी सुनिए। G इज एडिटिव ग्रुप, एडिटिव ग्रुप का मतलब ये अंडर एडिशन है, ठीक, अंडर एडिशन कह सकते हैं, अंडर एडिशन, अंडर एडिशन, एडिशन पे ये कोई एडिटिव ग्रुप है। इफ स्मॉल a इज एनी एलिमेंट, स्मॉल a इज एनी एलिमेंट, स्मॉल a कोई एक एलिमेंट है ऑफ G, a कोई G का एलिमेंट है, इस ग्रुप का एलिमेंट है, दैट इज a बिलोंग्स टू G, a G का एलिमेंट है तो a G को बिलोंग कर रहा, then the order of element a is small n when a plus dot plus a is equals to e, जहां पे e एडिटिव आइडेंटिटी है, where e is एडिटिव आइडेंटिटी, E इज एडिटिव आइडेंटिटी, जहां पे E एडिटिव आइडेंटिटी है, दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब 0 हमारा एडिटिव आइडेंटिटी है, ए n टाइम जोड़ रहा है, दैट इज Na इज इक्वल्स टू स्मॉल e, where n is the least positive integer, n is the लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ये कह सकते हैं n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ये है। e अगर एडिटिव आइडेंटिटी है दैट इज Na इज इक्वल्स टू 0, e एडिटिव आइडेंटिटी तो Na इज इक्वल्स टू 0। एक बात और बता दें, अगर कोई एडिटिव ग्रुप है तो किसी एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है एडिटिव ग्रुप में, तो उस एलिमेंट को उसी में इतने टाइम जोड़ा जाए जहां पे सबसे पहले वो एडिटिव आइडेंटिटी मतलब 0 दे दे, वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर उस एलिमेंट का ऑर्डर कहलाएगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन में किसी एलिमेंट का ऑर्डर उसकी पावर इतनी रेज की जाए, लीस्ट पॉजिटिव पावर, जिसपे वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 देने लगे, तो उस एलिमेंट का ऑर्डर वो लीस्ट पॉजिटिव जो पावर जो इंटीजर होता है वो उस एलिमेंट का ऑर्डर कहलाता है। एडिटिव में क्या हुआ बच्चों, एडिटिव में किसी एलिमेंट का ऑर्डर वो है कि उस एलिमेंट को इतनी बार ऐड किया जाए कि वो लीस्ट पॉजिटिव आइडेंटिटी, लीस्ट पॉजिटिव पावर पे लीस्ट पॉजिटिव ऐड करने पे वो एडिटिव आइडेंटिटी 0 देने लगे। अब हम इसका एक आध एग्जाम्पल दिखाते हैं। हम ए एन टाइम अगर जोड़ रहे हैं तो a को 2 टाइम जोड़ रहे हैं तो 2a 3 टाइम 3a n टाइम na इज इक्वल्स टू e, e एडिटिव आइडेंटिटी है इसलिए इसको हम 0 लिख सकते हैं, na इज इक्वल्स टू 0। अब a को n टाइम अगर जोड़ेंगे तो na हो जाएगा। अब हम जरा क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे निकालना है, फिर आपको मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में हम आपको ऑर्डर दिखाते हैं कि कैसे हम एलिमेंट्स के ऑर्डर निकालते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास है, if g is equals to 1 ओमेगा स्क्वायर, इस तरह का एक कोई मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, बी ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, इस तरह का एक कोई मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है और ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप 1 ओमेगा स्क्वायर है, ठीक।
मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के जो एलिमेंट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है। फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ग्रुप। फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ग्रुप। हर एलिमेंट का इस ग्रुप के ऑर्डर निकालना है। सबसे पहली बात यह है बच्चों, हम सब एलिमेंट को ऑर्डर निकालेंगे। और यहाँ पे आपको बताएं, ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आप लोगों ने पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा कि ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होती है और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ओमेगा को डिफाइन कर लें। ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आपने जाना है कि ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1। अब हमें यहाँ पे हर एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है। 1 का ऑर्डर, 1 चूंकि एडिटिव, 1 चूंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो 1 का ऑर्डर तो 1 ही होगा। वैसे भी आपको बता दें हर एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है। अब ध्यान दीजिए जरा, ऑर्डर ऑफ 1 दिखा रहे हैं कि कैसे होगा। अब देखिए 1 का ऑर्डर 1 ही होगा क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 की पावर 1 करने पे 1 ही आएगा। 1 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 1 आएगा, तो ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1। अब हम यहाँ पे आ गए ऑर्डर ऑफ ओमेगा। बच्चों बहुत ध्यान से सुनो, ये बस किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर निकालना, आप देखो कितना इजीली निकालोगे। क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। एडिटिव होता तो उस एलिमेंट को उस एलिमेंट में इतनी बार जोड़ो जहां पे सबसे पहले 0 आ जाए। वो जितनी बार जोड़ा है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो भी हमारे पास है वो उसका ऑर्डर है। ठीक, एक बात ये। और ओमेगा का ऑर्डर, तो ओमेगा की पावर 1, मैंने क्या बताया ऑर्डर मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में, एलिमेंट की पावर इतनी रेज की जाए, इतनी चढ़ाई जाए, सबसे पहले जहां पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दे दे वो उस एलिमेंट का ऑर्डर होगा। उसके बाद कहीं देती है उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन जहां पे सबसे पहले देगी वही उसका ऑर्डर कहलाएगा। अब देखिए जरा, मैंने ओमेगा की पावर 1 किया, 1 नहीं होता है। ये लिखने का सेंस क्या है कि ओमेगा की पावर 1 करने पे 1 नहीं आ रहा, बिकॉज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। ओमेगा की पावर 2 किया, ओमेगा की पावर 2 पे भी 1 नहीं आएगा। ओमेगा का क्यूब किया, ओमेगा का क्यूब आप लोग पढ़े हो कि ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा का क्यूब 1 है, तो ओमेगा की सबसे पहली पावर रेज करने पे जब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ रहा है वो सबसे पहली पावर 3 है। 6 पे भी आएगा, 9 पे भी आएगा, लेकिन सबसे पहले 3 पे आ रहा है, इसलिए ओमेगा का ऑर्डर 3। दैट इज ऑर्डर ऑफ ओमेगा। इस तरह से लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 3। अब चलिए हम ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर पे आ गए। ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर पे आ गए। अब हमें ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर निकालना है। अब देखिए ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर कैसे करें। एलिमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 करने पे, ध्यान देना, ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 करने पे 1 नहीं आता है, बिकॉज ओमेगा स्क्वायर आता है। ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 करने पे, ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। इधर थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूं, ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 करने को, इसको हम ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। ओमेगा क्यूब 1 इंटू ओमेगा, दैट इज ओमेगा। कहने का मतलब ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 नहीं आता है, ओमेगा आ रहा। अब चलिए मैंने ओमेगा स्क्वायर का क्यूब किया, एलिमेंट ओमेगा स्क्वायर है। ओमेगा स्क्वायर की पावर इतनी रेज करें, इतनी चढ़ाएं कि सबसे पहले जहां पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आ जाए, ओमेगा स्क्वायर का वो पावर ऑर्डर कहलाएगा। ओमेगा स्क्वायर का क्यूब किया, ओमेगा स्क्वायर का क्यूब किया, एलिमेंट ओमेगा स्क्वायर है। ओमेगा स्क्वायर के क्यूब को ओमेगा की पावर 6 लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 6 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं। ओमेगा क्यूब बच्चों 1 होता है, 1 इंटू 1 दैट इज 1 हो गया। ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब 1 आ गया। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऑर्डर जो ओमेगा स्क्वायर का होगा वो क्या होगा, 3 होगा। बहुत आसान सी बात है। ओमेगा स्क्वायर की पावर रेज करना शुरू किए, जहां पे सबसे पहले उसकी पावर चढ़ाने पे जहां पे वो आइडेंटिटी आ गई, आइडेंटिटी मतलब 1 आ गई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गई, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप का एलिमेंट है, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर 3 आ गया। 1 का ऑर्डर 1 आया, ओमेगा का ऑर्डर 3 आया, ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर भी 3 आया। दैट इज हम लिख क्या सकते हैं, ऑर्डर ऑफ 1 is equals to 1, order of omega is equals to 3, order of omega square is equals to 3। तो अब मान लीजिए कोई मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, उसमें 10 एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट है, और उस एलिमेंट हर एलिमेंट के ऑर्डर आपसे पूछा। आप क्या करो, पहले एलिमेंट को पकड़ो और उसकी पावर इतनी चढ़ाते चले जाओ कि वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 दे दे। जहां पे सबसे पहले देगा उस एलिमेंट का ऑर्डर उतना ही होगा। पूरा इंटीजर होना चाहिए, पूरा नंबर होना चाहिए।
ये ग्रुप का ऑर्डर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी तरह का और ग्रुप होता है उसका भी ऑर्डर पूछा जाता है। जरा एक क्वेश्चन और लिखेंगे। इफ G इज इक्वल टू, एक क्वेश्चन ये है, इफ G इज इक्वल टू 1 -1 I minus I be a multiplicative group, ये एक ग्रुप है। फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ग्रुप। इस ग्रुप के हर एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है। 4 एलिमेंट है, आई आप लोग जानते हैं, दैट इज आयोटा एंड आई इज इक्वल टू √-1। सबसे पहले हमने 1 का ऑर्डर निकालना शुरू किया। ऑर्डर ऑफ 1 चूंकि आपको पता है कि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का ऑर्डर वही होता है। तो 1 की पावर 1 पे 1 आ रहा, ऑर्डर ऑफ 1 आ गया। ठीक, चल ऑर्डर ऑफ -1 पे आ गए, ऑर्डर ऑफ -1 पे आ गए। -1 का ऑर्डर निकालना चाह रहे हैं। -1 की पावर 1 नहीं होता है। 1 नहीं होता है का सेंस क्या है? -1 की पावर 1 करने पे हमें तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 चाहिए, नहीं 1 हो। -1 का स्क्वायर किया, -1 का स्क्वायर +1 होता है। -1 एलिमेंट था, इसकी पावर 2 करने पे 1 आ रहा, 4 पे भी 1 आ रहा, लेकिन सबसे पहले 2 पे 1 आ रहा। दैट इज ऑर्डर ऑफ -1 इज इक्वल टू 2। अब बच्चों बात की ऑर्डर ऑफ आई की, बात की। अब जरा आई का ऑर्डर देख ले, एलिमेंट आई है, आई की पावर 1 नहीं होता है, आई तो √-1 होता है। आई का स्क्वायर किया, दैट इज -1, जबकि हमें +1 चाहिए। आई क्यूब किया, आई क्यूब को बच्चों आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं। इधर मैं लिख के दिखाता भी हूँ ताकि तुम लोग इजीली समझ पाओ। आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर -1 इंटू आई, दैट इज -5। तो आई क्यूब जो आया वो -i आया, ये -1 आया, मतलब दैट इज नॉट इक्वल टू आई क्यूब -i है, दैट इज नॉट इक्वल टू आई की पावर 4 किया। आई की पावर 4 को आपको पता है 1 होता है। आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर -1 इंटू -1 इंटू -1, दैट इज +1 लिख ले। तो ऑर्डर ऑफ आई कितना रहा? 4 है। अब बच्चों लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्यों कह रहे हैं? अरे आई की पावर 8 पे भी तो 1 आएगा, 12 पे भी 1 आएगा, लेकिन सबसे पहले 4 पे 1 आ रहा, इसलिए उसका ऑर्डर 4 है। चलो अब ऑर्डर ऑफ -i निकाल लेते हैं। ऑर्डर ऑफ -i निकाल लेते हैं। -i का ऑर्डर निकाल लेते हैं। -i की पावर 1 नहीं होगा, -i की पावर 2, -i की पावर 2। कुछ लोग -i की पावर 2 को +1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिखते हैं। -i का होल स्क्वायर आई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, आई स्क्वायर -1 होता है, तो इस गलत फहमी में मत रहिएगा, ये +1 हो गया। -i का क्यूब भी 1 नहीं होगा, क्योंकि -i का क्यूब जो होगा, -i का क्यूब दैट इज -i क्यूब होगा, दैट इज -i स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर -1 तो +1 इंटू आई, दैट इज नॉट इक्वल टू 1। अब हमने -i की पावर 4 किया। -i की पावर 4 को +i टू द पावर 4 लिख सकते हैं। i टू द पावर 4 को -i टू द पावर 4 प्लस i टू द पावर 4, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर -1 इंटू -1 +1 आ गया। -i की पावर 8 पे भी 1 आएगा, लेकिन सबसे पहले इस पे आया है, तो ऑर्डर ऑफ -i इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास ऑर्डर आ क्या है? ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, ऑर्डर ऑफ -1 इज इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ i इज इक्वल टू 4, ऑर्डर ऑफ -i इज इक्वल टू 4। ये चारों ऑर्डर हमने निकाल लिए। अगर हमारे पास कोई मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है और एलिमेंट्स के ऑर्डर निकालने हैं, तो हम लोग बहुत इजीली ऑर्डर निकाल सकते हैं। एक बच्चे और क्वेश्चन लेते हैं ऑर्डर पे। फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ग्रुप। ये कोई हमारा ग्रुप है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, इसमें 4 एलिमेंट है 1 2 4 6। हमें अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 पे हर एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है। सबसे पहली बात, अब देखिए जरा सबका हम ऑर्डर कैसे निकालेंगे और बहुत इजीली आप सीख भी पाएंगे। 1 आइडेंटिटी है, 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ पे 1 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट है तो 1 की पावर 1 पे 1 होगा, तो ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। अब चलिए 2 का ऑर्डर निकालते हैं। मैंने भी बताया कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर उसकी लीस्ट पॉजिटिव पावर इंटीजर इतनी रेज की जाए
जिसपे वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 दे दे बिकॉज मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। अब हमने ऑर्डर ऑफ 2 निकाला। ऑर्डर ऑफ 2 निकालने के लिए जरा देखिए, ऑर्डर ऑफ 2 निकालने के लिए हमने सबसे पहले 2 की पावर 1 की, तो 2 की पावर 1 लीस्ट पॉजिटिव पावर इतनी चढ़ाई जाए इंटीजर कि वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 दे दे। 2 की पावर 1 नहीं हुआ, 2 की पावर 2 किया। 2 की पावर 2 को 2 इंटू 2 लिखते हैं, 2 इंटू 2, और ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 पे डिफाइन है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 लगाया। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 पे डिफाइन है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 लगाया। अब मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो इसे पढ़ते हैं और इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। इस 2 को इस 2 से इंटू करिए, 2 को 2 से इंटू करिए, और अगर वो 7 से छोटा है तो वही लिखिए, और अगर ये 7 के बराबर या 7 से बड़ा है तो 7 से डिवाइड करिए, फिर जो रिमाइंडर है वो लिखिए। 2 टू द 4, 7 से छोटा है तो 4 हो गया, मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू 1, 1 के बराबर ये भी नहीं। फिर हमने 2 का क्यूब किया, 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2, ये किया, यहाँ 7 यहाँ 7। अब देखिए, या तो एक काम कर सकते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करिए और फिर देखिए अगर 7 से छोटा है तो वही लिखिए, और 7 से बड़ा या बराबर है तो 7 से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर बचे वो लिखिए। चलिए 2 टू द 4 ऐसे भी कर सकते हैं, 2 टू द 4 टू द 8 आया। 8 7 से बड़ा है, इसको मत मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, बस इन तीनों को मल्टीप्लाई करिए। 8 आया, 8 इस 7 से छोटा है तो 8 इस 7 से बड़ा है तो 8 को 7 से डिवाइड करिए। 7 1 जा 7, रिमाइंडर 1 आया, रिमाइंडर 1 आया, मतलब ये जो रिमाइंडर आता है वही इसकी वैल्यू है मॉडुलो की। मॉडुलो डिफाइन कैसे, शुरू में भी मैंने ग्रुप के लेक्चर्स में बताया। अगर जैसे 2 इंटू 3 है, मान लीजिए 7 पे लगाना है, ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। 3 टू जा 6, 7 से छोटा है तो 6 रहेगा, और अगर 2 इंटू 4 7 है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए और 8 आया। अगर ये 7 के बराबर या 7 से बड़ा है तो 8 आया, 8 7 से बड़ा है तो इस 7 से डिवाइड करिए, उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा वही लिखिए। 8 आया, 8 को 7 से डिवाइड करिए, 7 1 जा 7, रिमाइंडर 1 आया, दैट इज 1 आया, दिस इज 1 आ गया, ये 1 आ गया, जो रिमाइंडर आएगा वही। अब चलिए यहाँ पे 3 है तो इसको ऐसे भी कर सकते थे बच्चों, अगर 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7, 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7, 2 टू जा 4, दो को कर लो, या फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, ऐसे भी कर सकते हो, या इसको करो। चलो 2 टू जा 4, 7 है, 2 टू जा 4, 7 से छोटा वही रहेगा, 4 टू जा 8, 7 से बड़ा है, 8 7 से बड़ा है, डिवाइड करिए, 7 1 जा 7, रिमाइंडर 1, जो रिमाइंडर आया वो लिखिए, तो 1 आया, कहने का मतलब ये। तो या फिर 2 टू जा 4 टू जा 8, 7 से बड़ा, इसको मत मल्टीप्लाई करेगा, बस 8 1 7 से डिवाइड, रिमाइंडर 8। अब देखिए 2 की पावर 3 करने पे 1 आ गया, हो सकता है आगे भी कहीं पे 1 है, लेकिन सबसे पहले किस पे है, 3 पे 1 है, तो ऑर्डर ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, बहुत सिंपल है। अब चलिए ऑर्डर ऑफ 4 पे आ जाते हैं, ऑर्डर ऑफ 4 पे आ जाते हैं। अब हम 4 का ऑर्डर निकाल रहे हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, 4 की पावर 1 नहीं होगा, 4 की पावर 2 आ गया, 4 इंटू 4, 4 इंटू 4, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7, 4 4 जा 16, 16 7 से बड़ा है, 16 7 से बड़ा है, 7 से डिवाइड, 7 टू जा 14, यहाँ पे है 2, दैट इज 2 विच इज नॉट इक्वल टू 1, ये 1 नहीं है, जबकि हमें 1 चाहिए। अब हमने 4 का क्यूब किया, 4 का क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 7 से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड किया, 7 9 जा 63, 1 आया, तो रिमाइंडर 1 आया, मतलब ये हमारा 1 आ गया। या फिर ऐसे कर सकते हैं, 4 4 जा 16, 7 से डिवाइड, रिमाइंडर 2, 2 4 जा 8, 7 से बड़ा, 7 से डिवाइड, 1 रिमाइंडर आया, रिमाइंडर 1। अब देखिए 4 के क्यूब पे 1 आने लगा, दैट इज ऑर्डर ऑफ 4 जो आया, ऑर्डर ऑफ 4 3 आया। किसी भी एलिमेंट का आप ऑर्डर बहुत इजीली निकाल सकते हैं। फिर हम आ गए ऑर्डर ऑफ 6, ऑर्डर ऑफ 6 पे आ गए, ऑर्डर ऑफ 6 पे है, 6 की पावर 1 नहीं होता है, 6 की पावर 2 है, 6 इंटू 6, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 पे, 6 6 जा 36, 36 को 7 से डिवाइड करें,
7 36 7 से बड़ा है, 36 को 7 से डिवाइड करिए, 7 5 जा 35, रिमाइंडर 1 आया, दैट इज 1। कहने का मतलब यहाँ पे ये कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ 6 इज इक्वल टू 2। जहां पे सबसे पहले लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर पे 1 आया, वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दिया, वो लीस्ट पॉजिटिव पावर उसकी ऑर्डर कहलाएगी, मतलब 6 की ऑर्डर 2 होगी। दैट इज ऑर्डर ऑफ 1 1, आइडेंटिटी का ऑर्डर वही रहेगा। ऑर्डर ऑफ 2 2 का ऑर्डर निकाल लिया, कितना आया 3। ऑर्डर ऑफ 4 3, ऑर्डर ऑफ 6 2, ये सारे ऑर्डर आ गए। बहुत इजीली हम लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जरा हम लोग और देखते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये बच्चों हमने सारे मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप पे ऑर्डर निकाले हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, फाइंड द ऑर्डर of each element of group G is equals to 0 1 2 3 4 under addition modulo 5। मतलब ये एडिटिव ग्रुप है, एडिटिव ग्रुप में इसका ऑर्डर बताना है। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है, ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छे से सुनना है। ये तो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में क्या था, किसी भी एलिमेंट की लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर पावर इतनी रेज की जाए कि वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब 1 दे, तो वो जो लीस्ट पॉजिटिव पावर जिस पे वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ रही है वो उसका ऑर्डर कहलाता है। एडिटिव में बच्चों मैंने ये बताया है कि कोई लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिससे मल्टीप्लाई करने पे वो आपका 0 दे दे, तो वो एडिटिव आइडेंटिटी 0 दे दे, तो वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर उसका ऑर्डर कहलाता है। लेकिन क्या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, जैसे a का ऑर्डर 2 है, अगर कोई एक एलिमेंट a है उसका ऑर्डर 2 है, तो a को दो बार ऐड करने पे वो अगर 0 दे देता है, मॉडुलो पे डिफाइन होगा तभी ऐसा होगा, 0 दे देता है तो वो उसका ऑर्डर कहलाएगा। जैसे हम बात करें 0 की, ऑर्डर ऑफ 0 को जरा देखो, ऑर्डर ऑफ 0 इज 1, क्योंकि 1 into 0 इज 0, एडिटिव है तो 0 को एडिटिव हमारे पास आइडेंटिटी 0 है, तो एडिटिव आइडेंटिटी के ऑर्डर और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की भी ऑर्डर 1 ही होती है। ठीक है, अब हम आ गए 1 पे, ऑर्डर ऑफ 1 पे बात आ गए। बच्चों एक बात और ये ध्यान रखोगे, ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप नहीं है, नहीं तो 1 की पावर 1 करने पे 1 आता, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 थी तो उसका ऑर्डर 1 होता, लेकिन एडिटिव है। अब एक को इतनी बार जोड़ा जाए जहां पे सबसे पहले वो एडिटिव आइडेंटिटी 0 दे दे, तो जितनी बार जोड़ेंगे वह इसका ऑर्डर होगा। अब ये जरा ठीक है, 1 की पावर 1 करने पे 1 की पावर 1, तो चलिए 2 बार ऐड करते हैं, तो ये 0 तो नहीं है, तो 1 की पावर 1 2 बार ऐड करते हैं, 1 + 1। मैं क्या कह रहा हूं, पावर तो लगानी नहीं है, ऐड करना है, इतनी बार ऐड करें कि वो 0 आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। 1 + 1 एडिशन मॉडुलो 5 पे, चलिए एडिशन मॉडुलो 5, 1 + 1 2। अब एडिशन में जोड़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करते हैं, इससे छोटा तो वही और बराबर या बड़ा तो जो रिमाइंडर बचता है वो 1 + 1 2, 5 से छोटा 2 आया, 0 नहीं है, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है। 3 बार ऐड करिए, 1 + 1 + 1 5, जहां पे सबसे पहले आएगा वही ऑर्डर कहलाएगी। 1 + 1 + 1 3, 5 से छोटा तो 3 ही रहेगा, मतलब 0 नहीं है, एडिटिव आइडेंटिटी। और एक बात और, अगर मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होता तो पावर्स लगाते चलते, मतलब इनटू करते चलते। चल फिर 1 + 1 + 1 + 1 5 पे, यहाँ पे देखिए ये 4 आया, 4 यहाँ पे, ये हमारे पास 4 आया, और ये जो 4 आया है, 1 + 1 + 1 यहाँ पे हमारे पास रहा
1 प्लस 1 प्लस 1, तो यहाँ पे 4 आया। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये 5 से छोटा है तो अभी भी 0 नहीं आया है। अब चलिए 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, चल अब जरा देखते हैं। 1 2 3 ऐड करिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एक चीज तो हमारे पास ये हो गई। और यहाँ पे हमने देखा कि अब इसको ऐड करके 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा 1 प्लस ज्यादा हो गया है। अब इसको हम ऐड कर रहे हैं तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 5 आ रहा है। 5 से डिवाइड, इन सबको मत ऐड करेगा, बस एक ही बार 5 से डिवाइड, 5 के बराबर है तो 5 से डिवाइड करने के बाद 1 आया और रिमाइंडर 0 बचा, तो दैट इज 0। तो बताइए कितनी बार 1 को ऐड करने पे 0 आ रहा है? 5 टाइम। तो ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 5, क्योंकि 1 को 5 टाइम, सबसे पहले 5 टाइम ऐड करने पे 0 आ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ 1 इज 5। चलो ऑर्डर ऑफ 2 आ जाते हैं। ऑर्डर ऑफ 2 की बात करते हैं। ऑर्डर ऑफ 2 एंड 3 एंड 4। ऑर्डर ऑफ 2 पे आ गया, 2 पे आ गया तो 2 प्लस 2 किया, जहां पे सबसे पहले ये 0 दे देगा। एडिटिव ग्रुप की बात कर रहे हैं तो वो उसका ऑर्डर होगा। एडिशन मॉडल ऑफ 5 पे 2 2 4, 5 से छोटा, ये 0 नहीं आ रहा, एडिटिव आइडेंटिटी नहीं आ रही। फिर 2 प्लस 2 किया 5 पे, 2 2 4 2 6, 5 से बड़ा, 5 से डिवाइड, 2 2 4 2 6, 5 से डिवाइड, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 1 आ रहा, जो कि 0 नहीं है, 0 आना चाहिए बिकॉज एडिटिव ग्रुप है। फिर हमने ये किया, चारों को ऐड किया, चारों को ऐड कर लो, 8 आया, 5 से डिवाइड, 8 5 से बड़ा है, 5 से डिवाइड, रिमाइंडर 3 आया, जो कि 0 नहीं है, एडिटिव आइडेंटिटी नहीं। फिर हमने 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 किया, 5 से 10 आया, 5 से डिवाइड, अब हमारे पास 5 से डिवाइड, ये देखिए 10 आया, 5 से डिवाइड किया, 5 2 जा 10, रिमाइंडर 0 बचा, तो दैट इज 0 आया भी। अच्छा कितनी बार ऐड हुआ? 5 बार ऐड हुआ। 2 5 बार ऐड हुआ, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस, मतलब 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, n इंटू a, 5 इंटू 2, मतलब ऑर्डर ऑफ 2 इज इक्वल टू 5, 2 का ऑर्डर 5 बार। चलिए ऑर्डर ऑफ 3 की भी बात कर लेते हैं, लगे हाथ। ऑर्डर ऑफ 3 की बात कर लेते हैं, ऑर्डर ऑफ 3 एंड ऑर्डर ऑफ 4। ऑर्डर ऑफ 3 की बात कर लेते हैं, ऑर्डर ऑफ 3 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 3 प्लस 3 किया, 3 की पावर 1, तो 0 नहीं आएगा, इसीलिए 3 की पावर 1 नहीं दिखा रहे, 0 नहीं आएगा। अब देखिए 3 प्लस 3 दो बार जोड़ रहे हैं, एक बार 3 तो 1 के बराबर नहीं है, एक बार, अब 3 प्लस 3 दो बार कर रहे हैं। यहाँ पे 5 पे 3 3 6 1 आया, जबकि एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, नहीं है। फिर 3 प्लस 3 5 पे 9, तीनों को ऐड किया, 5 से डिवाइड, या ऐसे भी कर सकते हैं 3 3 6, 5 से छोटा, 5 से बड़ा, 1 रिमाइंडर 1, 3 1 4, 5 से छोटा तो 4 आएगा, 3 3 6 3 9, ये ज़्यादा सही है। 5 से डिवाइड, 3 प्लस 3 9, 5 से डिवाइड, रिमाइंडर 4, जो कि 0 नहीं है। अब 4 बार कर ले, जहां पे पहले 0 आएगा वहीं पर रोकेंगे। ये 12 आ गया, तीनों को ऐड किया, 5 से डिवाइड, 12 5 से बड़ा है, 5 से डिवाइड, 5 2 जा 10, रिमाइंडर 2 आया, जो कि 0 नहीं है। फिर बच्चों ने क्या किया, इसको 5 टाइम किया, ये 15 आ गया, 5 से डिवाइड, रिमाइंडर 0 आया, तो 3 को भी 5 टाइम ऐड करने पे 0 आ रहा है, क्योंकि एडिटिव ग्रुप है। तो ऑर्डर ऑफ 3 इज इक्वल टू कितना? ऑर्डर ऑफ 3 इज इक्वल टू 5। जैसे अब हम 4 पे आ गए, 4 का भी ऑर्डर निकाल लेते हैं।
4 का भी ऑर्डर निकाल लेते हैं। ऑर्डर ऑफ 4, ऑर्डर ऑफ 4 के ऑर्डर पे बात की। 4 + 4, क्योंकि 4 तो 0 के इक्वल नहीं है एक बार में। 4 + 4 5 पे 4 4 8 3 आया, 5 से डिवाइड, रिमाइंडर 3 नॉट इक्वल टू 0। फिर हमने 4 + 4 + 4 किया, 5 से डिवाइड, 12 12 बाय 5 2 जा 10, 2 बचा, रिमाइंडर 2 बचा, 0 नहीं, 4 बार किया, 16 5 से डिवाइड, 4 को 4 बार ऐड किया, 5 से डिवाइड, या 4 × 4 16, 5 से डिवाइड, रिमाइंडर 1 बचा, 0 नहीं है क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी 0 आनी चाहिए थी। फिर हमने 4 + 4 + 4 + 4 + 4 किया, ये देखिए 5, हमने 5 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया, तो ये हमारे पास 20 है, 5 से डिवाइड तो 4 टाइम चला गया, तो रिमाइंडर 20 को 5 से डिवाइड, 5 4 जा 20, रिमाइंडर 0, तो 0 बचा। 4 को 5 टाइम ऐड करने पे एडिशन मॉडल ऑफ 5 पे 0 आ रहा, दैट इज ऑर्डर ऑफ 4 = 5, ऑर्डर ऑफ 4 = 5, इतना है। कहने का मतलब अब क्या है, सारे ऑर्डर क्या आ गए, दैट इज ऑर्डर 1 = 1, ऑर्डर 2 = 5, बाकी सबके 5 आ गए, ऑर्डर 3 = 5, ऑर्डर 4 = 5, ये आ गया। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ग्रुप का सीख चुके हैं, और कोई भी आप ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के निकाल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक बार एडिटिव ग्रुप होगा, एक बार मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होगा। मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में किसी एलिमेंट की पावर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर इतनी रेज की जाए कि वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 दे दे, तो उस एलिमेंट का ऑर्डर, वो लीस्ट पॉजिटिव पावर जो रेज की जाती है वो होती है। 1 आइडेंटिटी होता है मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप का, उसका ऑर्डर 1 ही होता है। और एडिटिव ग्रुप में क्या होता है, उस किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर उसको इतनी बार ऐड किया जाए जहां पे सबसे पहले वो एडिटिव आइडेंटिटी 0 दे दे, तो जितनी बार ऐड किया गया है वो उसका ऑर्डर कहलाएगा। तो ये 2 बातें हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप किसी भी ग्रुप का एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव का ऑर्डर निकाल सकते हैं, बहुत इजीली निकाल सकते हैं। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।